सॉलिस्टिसिस है ना, क्या होता है इसका मतलब? कुछ इक्विनॉक्स की तरह ही कुछ है ना। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं? आफ्टर 21st मार्च so there is an apparent movement of the sun to the or north of the equator, यानी आपको पता है कुछ क्लियर मूवमेंट्स होते हैं, कुछ क्लियर मूवमेंट्स होते हैं सन के 21st मार्च की बात ही है ना, नॉर्थ की तरफ, टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है ना। द apparent northward movement द apparent northward movement of the sun in the sky continues up to 21st जून, ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि सर ये जो नॉर्थ की तरफ जाता है ये कब तक जाएगा? 21st जून तक जाएगा, 21st जून तक जाएगा। when sun appears overhead the tropic of Cancer, आपसे 21st जून की बात कर रहा है ये, और 21st जून पर भी हमारा सन का लेकिन अब इक्वेटर होगा, लेकिन अब इक्वेटर पे नहीं। इक्वेटर पे खड़े होकर देखते हो तो सन हमारा सर पे नहीं होगा, हमारे ओवरहेड पे नहीं होगा। अगर लेकिन अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाकर देखते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाकर देखते हो तो हमारा सन 21 तारीख को हमारे सर के ऊपर होगा, ठीक है। यानी भी 21st जून की बात कर रहे हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वहाँ पे 21st मार्च और 23rd सितंबर की बात की गई थी, लेकिन इक्वेटर पर, ठीक है। यहाँ पे बात किया है टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। सन अपीयर्स टू स्टैंड स्टिल, सन एक ही जगह पर रहता है अपनी पोजीशन पे एंड देन मूव करता है साउथवर्ड की तरफ, है ना। द पोजीशन ऑफ द सन, है ना, और फिर वो वापस इक्वेटर की तरफ चला जाता है, फिर ठीक है, फिर क्या कहता है? द पोजीशन ऑफ द सन ऑन 21st जून इज कॉल्ड द समर सॉलिस्टिस एज इट मेक्स द समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि वो ट्रफ ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रफ ऑफ कैंसर के कैंसर कहाँ पर? नॉर्थ में। नॉर्थ मतलब क्या, इक्वेटर के ऊपर है ना, जस्ट ऊपर, नॉर्थ में। तो क्योंकि नॉर्थ में वहीं पर सन जाकर रुक जाता है, नॉर्थ में वही सन जाकर क्या कर जाता है? रुक जाता है, तो वहाँ पे एक नया सीजन बन जाता है। कौन सा सीजन? समर सीजन। गर्मी बढ़ा दी ना वहाँ पे सन ने, रुक के वहाँ पे कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या बन गया? समर सीजन बन गया, ठीक है। और इस दिन को हम क्या बोलते हैं? समर सॉलिस्टिस। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? समर सॉलिस्टिस क्यों बोलते हैं? ओके, क्योंकि यहाँ पे समर सीजन बन जाता है, तो इसको एक नाम देते हैं समर सॉलिस्टिस, ठीक है। यानी 21st मार्च और 23rd सितंबर को क्या बोलते हैं? एक्विनॉक्स, वर्नल और ऑटमनल। और इस 21st जून को क्या बोलते हैं? समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस है ना आपके सामने ये। अब वो थोड़ा मीनिंग बता रहे हैं। वो कह रहा था वर्ड सॉलिस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन द सन स्टैंडिंग स्टिल। तो सॉलिस्टिस का मतलब क्या है? कि सन क्या है? अपनी जगह पर रुका हुआ है, आप ये बोलो कि वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, ठीक है। यहाँ पर तो सन रुक ही चुका है अपने हाईएस्ट पॉइंट पर भी। हाईएस्ट पॉइंट मतलब क्या? एकदम सर के ऊपर है ना, हाँ, तो वही हाईएस्ट पॉइंट होती है, उससे ज़्यादा हाइट वो नहीं होती, ठीक है। आफ्टर 21st जून the sun appears to move southwards and across the equator on and crosses the equator on 23rd September और ऑटोनल इक्विनॉक्स। तो वो कह रहे हैं अब 21 तारीख के बाद ये साउथ तरफ निकल जाता है, और 23rd सितंबर को ये कहाँ पहुँच जाता है? इक्वेटर पहुँच जाता है। अब चाहे उसको 23rd सितंबर बोलो, चाहे उसको ऑटोनल इक्विनॉक्स बोलो, डेट दोनों का मतलब एक ही है। द एपरेंट साउथवर्ड मूवमेंट, सर साउथवर्ड, हाँ, पहला मूवमेंट पहले कहाँ पे हो रहा था? नॉर्थ की तरफ। अब बात करें साउथवर्ड, अभी 23rd सितंबर को दौर से इक्वेटर पे आ गया। अब इक्वेटर से ऊपर तो दौर से जाएगा नहीं, ऊपर से तो आ ही चुका है। अब थोड़ा नीचे की जगह रहेगी घूमने के लिए, तो नीचे भी घूमेगा, यानी साउथ में। रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, ठीक है। तो क्या जब ये साउथ की तरफ जाएगा, जब साउथवर्ड मूवमेंट ही बनाएगा, तो सर ये कंटिन्यू करेगा बियॉन्ड द इक्वेटर, ये इक्वेटर से दूर चला जाएगा, और कब तक दूर रहेगा उससे? 22 दिसंबर तक, ठीक है। 22 दिसंबर को ये हमारा सन है वो इक्वेटर से दूर चला जाएगा, कहाँ पर मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 22 दिसंबर को कहाँ चला जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। इस दिन पर जो सन होगा वो भी क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सबके सर पर होगा, सभी के क्या होगा? सर पर होगा। दिस पोजीशन ऑफ द सन इज रेफर टू एज विंटर सोलिस्टिस। इस सीजन को क्या कहा जाता है? विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। कहाँ पे? कहाँ पे विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है? ये विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ध्यान में रखते हुए। अगर साउथ में देखें तो साउथ में तो अभी भी गर्मी पड़ेगी, क्योंकि साउथ में तो एक जगह पे फिक्स हो गया है कुछ टाइम के लिए, हीट करेगा ये। लेकिन इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन जो साउथ की, नॉर्थ, वहाँ पर तो सन अब है ही नहीं, गर्मी है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? विंटर सीजन। तो सर ये क्या है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं, कि ये विंटर सीजन लेकर आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है।
फिर कह रहे हैं द सन appears टू स्टैंड स्टिल अगेन। सर ऐसा लगता है सन तो बेचारा दोबारा से रुक गया। ठीक है, रुक गया नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। फिर लगता है कि थोड़े टाइम बाद दिखाई देता है देन appears टू मूव नॉर्थवर्ड। फिर वो दोबारा से नॉर्थ की तरफ जाने लगता है। नॉर्थवर्ड, नॉर्थ में किस तरफ जाता है? नॉर्थ में वो जाता है इक्वेटर की तरफ। नॉर्थ में वो जाता है इक्वेटर की तरफ, ठीक है। द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन रीचेस एट द वो रीचेस द इक्वेटर ऑन 21 मार्च। और सर ये कहाँ पे पहुंचता है? वहाँ पे इक्वेटर पे कब पहुंचता है? 21 मार्च को पहुंचता है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। इसको वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। दिस मार्क्स वन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और अब 21 मार्च से सर ये चलाता है, 21 मार्च को वापस आ गया। इसको बोलते हैं कि एक राउंड कंप्लीट हो गया। इसको क्या बोलते हैं? एक राउंड कंप्लीट हो गया। The sun's rays are overhead only in the tropical zone between the sorry the sun rays are overhead only in the tropic zone and between the tropic of Cancer and tropic of Capricorn। वो कह रहा है सन की धूप, सन की रेज हमारे ऊपर कब कब सर पे पड़े, कहाँ कहाँ पड़े? जब हम कहाँ पे थे? ट्रॉपिकल जोन में थे। ट्रॉपिकल जोन में भी कहाँ पे है? ट्रॉपिकल जोन में भी कहाँ पे? हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में थे, यानी कि इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर। हम दोनों के बीच का कौन सा इक्वेटर? इक्वेटर पे तो हमारी जो सन होता है वो होता है हमारे सर पर है, ठीक है। क्या कह रहा है? सन्स रेज आर नेवर ओवरहेड एट एनी पॉइंट बियॉन्ड द ट्रॉपिकल जोन। वो कह रहा है ट्रॉपिकल जोन को अगर हम छोड़ दें, ट्रॉपिकल जोन को अगर हम छोड़ दें तो हमारा सन कभी भी हमारे सर पर नहीं होता, यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर चला जाओ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। द सन रेज आर ओवरहेड ओनली इन द ट्रॉपिकल जोन। वो कह रहा है सन की रेज जो ओवरहेड होंगी वो केवल किसमें होंगी? अच्छा नीचे वाला पढ़ लिया, वो तो पर लिखा ही हुआ था, ठीक है। द वर्ड ट्रॉपिक मीन्स टर्निंग पॉइंट। द वर्ड ट्रॉपिक मीन्स टर्निंग पॉइंट। ट्रॉपिक का मतलब क्या था? टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, टर्न ऑफ हो गए। When the sun has reached northernmost and southernmost limits on June 1st and June 21st and 1st December, it appears to turn southwards and northwards। अच्छा वो कह रहा है कि हमें उस जगहों के नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ही क्यों रखे? यानी ट्रॉपिक का नाम रखा ही क्यों? ट्रॉपिक का नाम इसलिए रखा क्योंकि ट्रॉपिक का मतलब टर्निंग पॉइंट, ठीक है। और जब भी हम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो सर दोबारा से टर्न करके आते हैं ना वापस इक्वेटर की तरफ। ये सन वगैरह क्या इतनी खराब है कि वहाँ पे जाकर दोबारा से वापस आते हैं हर साल। ठीक है, तो बस आपको रीजन बता दिया और कुछ नहीं बताया। समर सॉलिस्टिस के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। ऑन द समर सॉलिस्टिस यानी 21 जून, ऑन द 21 यानी कि 21 जून द सन्स रेज आर ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी बहुत पढ़ी चुके थे शायद। और सर अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा? ये इंक्लाइन हो रहा होगा सन की तरफ, ठीक है, कुछ काम का नहीं है। हाँ, द एल्टीट्यूड ऑफ द सन, द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 90 डिग्री एट 23 डिग्री एट नॉर्थ। यानी नॉर्थ में अगर हम देखें, नॉर्थ में अगर हम देखें तो सन का जो एल्टीट्यूड आएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल की तरफ, वो कितना आएगा? 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ। द altitude of the sun at the north pole on the summer solstice is greater than that of on equinox। वो क्या कह रहा है? अगर हम सन का एल्टीट्यूड निकालते हैं नॉर्थ पोल पर, कब? समर सॉलिस्टिस वाले दिन, समर सॉलिस्टिस वाले दिन यानी कि 21 जून वाले दिन, 21 जून वाले दिन। 21 जून वाले दिन है ना। तो वो कह रहे हैं हमारा जो एल्टीट्यूड होता है ना, एल्टीट्यूड वो ज़्यादा, एल्टीट्यूड ऑफ द सन है वो ज़्यादा होता है कब? वो ज़्यादा होता है कब? समर सॉलिस्टिस में, एज कम्पेयर टू इक्विनॉक्स, एज कम्पेयर टू इक्विनॉक्स। यानी इक्विनॉक्स वाले दिन, इक्विनॉक्स वाले दिन ज़्यादा नहीं होता, लेकिन समर सॉलिस्टिस वाले दिन क्या होता है? ज़्यादा होता है। The altitude of the sun also decreases south of the tropic of Cancer। इसका मतलब है towards the south of the tropic of Cancer। वो कह रहे हैं
जब भी हमारा सन साउथ की तरफ जाता है, साउथ में कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ थोड़ा सा जाता है, नहीं, द अल्टीट्यूड सन ऑल्सो डिक्रीजेस साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अगर वो साउथ की तरफ जाता है यानी नीचे की तरफ जाता है, तो हमारे सन का एल्टीट्यूड चेंज होता है। एट द इक्वेटर इसका वो क्या होता है एल्टीट्यूड, 66 डिग्री, ठीक है। दिस इज लेस देन ऑन इक्विनॉक्स, और ये इक्विनॉक्स वाले दिनों से थोड़ा कम है, इक्विनॉक्स वाले दिनों से थोड़ा कम है। इक्विनॉक्स वाले दिनों में तो शब्द से क्या होता है, दिस इज लेस देन इक्विनॉक्सेस, तो सेकंड रुक जरा, किस किस इक्विनॉक्सेस की बात करता है ये। अभी बाकियों को डिसाइड रख दो, अगर तो बाकियों को डिसाइड रखो तो फिर समझो जरा। फिर कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ द सन आल्सो डिक्रीजेस, अच्छे तो इसका इन सर्दर्न हेमिस्फीयर द एल्टीट्यूड ऑफ द सन डिक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम 66 डिग्री एट द इक्वेटर टू 0 डिग्री एट एंटार्क्टिक सर्कल। यानी वो तो मैंने कहता जब पोल पे आए तो पोल पे आकर तो बिल्कुल जीरो हो जाता है सन का एल्टीट्यूड, सन का तो बिल्कुल जीरो हो गया। एज द साउथ पोल इज इंक्लाइंड अवे फ्रॉम द सन, एज द साउथ पोल इज इंक्लाइंड अवे फ्रॉम द सन, the sun's rays do not reach the south polar region beyond the Antarctic Circle, beyond the Antarctic Circle। वो कह रहा है जैसे साउथ, क्योंकि साउथ पोल जो है वो सन की तरफ इंक्लाइन होता है, तो सन की रेज जो है ना साउथ पोल पहुंचती नहीं है क्योंकि झुका हुआ होता है, ठीक है। पोलर रीजन बियॉन्ड द एंटार्क्टिक सर्कल, यानी वो एंटार्क्टिक सर्कल पूरे के पूरे एंटार्क्टिक सर्कल में सन नहीं पहुंचती है, ठीक है। द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस लोअर एल्टीट्यूड ऑफ द सन, वो कह रहा है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो सन का जो एल्टीट्यूड होता है वो थोड़ा कम होता है, जिस वजह से वहाँ पे विंटर सीजन आती है। ये मैं थोड़ा देर बाद नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है।